E20 पेट्रोल पर छिड़ी बहस अब सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पड़ोसी मुल्क भूटान तक पहुंच गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि प्रस्ताव किसने दिया और किसने ठुकराया, सवाल ये भी है कि जिस E20 पेट्रोल को लेकर देश में पहले से बहस चल रही है, उस पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल भारत सरकार और भूटान के प्रमुख अखबार द भूटानीज के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। मामला इस बात को लेकर है कि क्या भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कभी भूटान को E20 पेट्रोल सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया था या नहीं। भारत सरकार इसे पूरी तरह गलत बता रही है, जबकि भूटान के अखबार का दावा है कि उसके पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि केवल मंत्रालय द्वारा शेयर की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रविवार को साफ कहा कि ऐसी खबरें गलत है जिनमें दावा किया गया कि भूटान ने भारत के E20 पेट्रोल सप्लाई प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मंत्रालय के मुताबिक भारत की किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने भूटान को E20 पेट्रोल देने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया और अब तक ऐसा कोई औपचारिक एक्सपोर्ट प्रपोजल भी तैयार नहीं किया गया है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे सिर्फ मंत्रालय और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। भारत सरकार के बयान के कुछ घंटे बाद द भूटानीज के संपादक तेनजिंग लमसांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भूटान के व्यापार विभाग के लिखित रिस्पॉन्स शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि यही दस्तावेज उनकी खबर का आधार है। लमसांग के मुताबिक विभाग ने साफ कहा है कि भूटान भारत से E20 पेट्रोल आयात नहीं कर रहा है। विभाग ने यह भी बताया कि E20 पेट्रोल में मौजूद इथेनॉल हवा से नमी खींचने की क्षमता रखता है। इससे पानी मिलने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फ्यूल की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। भूटान के ट्रेड डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में ये भी कहा कि टेक्निकल मीटिंग्स के दौरान इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से सामान्य पेट्रोल की सप्लाई करने का अनुरोध किया गया था। विभाग का कहना है कि देश में मौजूद अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए उपयुक्त नहीं है। यही बात अब पूरे विवाद की असल वजह बन गई है। भूटान के अखबार का कहना है कि सरकारी दस्तावेज ये बताते हैं कि सामान्य पेट्रोल की सप्लाई जारी रखने का अनुरोध किया गया था। वहीं भारत सरकार का कहना है कि जब E20 पेट्रोल देने का कोई प्रस्ताव ही नहीं था, तो उसे ठुकराने का सवाल ही नहीं उठता। ये विवाद ऐसे समय सामने आए हैं जब भारत में भी E20 पेट्रोल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। खासकर पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिक फ्यूल की माइलेज और लंबे समय में इंजन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जता रहे हैं। सरकार कार कंपनियों को पैनल में बिठाकर सफाई की पेशकश कर रही है और लोगों से मान मनोबल हो रहा है कि E20 सेफ है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इसके बदले बेहतर कंबशन परफॉर्मेंस, प्रदूषण में कमी और एनर्जी सेफ्टी जैसे बड़े फायदे मिलते हैं। सरकार का मानना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत के इंपोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे देश को लंबे समय में लाभ मिलेगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।